Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with third lesson plan of social science, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स का एक टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है हमारे आसपास के बाज़ार। और ये टॉपिक हमारा कौन सी क्लास का है? 7th क्लास का है। तो आप इसके अंदर जो हमारी बोर्ड राइटिंग होती है, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं, वो क्या क्या करते हैं, जिसमें हम अपनी डेट लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, हमारा सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, उसके बाद हम पीरियड लिखते हैं, पीरियड कितने टाइम का है, क्या ड्यूरेशन है, ये सारी चीज़ें हम किस में लिखते हैं? ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ में। तो जो हमारा इसमें क्लास है वो क्या है? 7th। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, सब सब्जेक्ट यानी कि उप विषय है हमारा इसके अंदर नागरिक शास्त्र, और जो प्रकरण है वो हमारा है हमारे आसपास के बाज़ार। इसी तरीके की वीडियोस मैं आगे भी अपलोड करने वाली हूँ, तो जिन फ्रेंड्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे उन्हें जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें ये लेसन प्लान प्रेजेंट करना है। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं सोशल साइंस के, सबसे पहले वो हम लिखते हैं इसके अंदर। उत्तम नागरिकता का विकास करना, मतलब जो सिविक्स है, जो हमारा मेन इसका उपविषय है नागरिक शास्त्र सिविक्स, उसमें किसका विकास करना होता है? हमें बच्चों का नागरिकता का विकास करना होता है। तो इसमें उत्तम नागरिकता का विकास करना। सेकंड है हमारा सामाजिक विरासत तथा समस्याओं का ज्ञान देना। थर्ड है हमारा इसके अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। फोर्थ है हमारा इसके अंदर सामाजिक चरित्र का विकास करना। फिफ्थ है हमारा तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास करना। तो ये 5 हमारे इसके अंदर क्या है? सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या होते हैं, चैप्टर से रिलेटेड होते हैं जो। तो ज्ञानात्मक में है विद्यार्थी बाजार के बारे में प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, मतलब जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उसको रिकॉल कर पाएंगे। सेकंड है हमारा इसके अंदर बोधात्मक। तो इसके अंदर क्या है? विद्यार्थी बाजार से संबंधित तथ्यों की व्याख्या व तुलना कर सकेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो हमारे 4 होते हैं, 4 में से 2 हमने देख लिए। थर्ड क्या है हमारा? प्रयोगात्मक यानी कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है? विद्यार्थी बाजार से संबंधित जानकारी का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। और कौशलात्मक यानी कि स्किल्स में क्या आता है? बाजार से संबंधित जानकारी का उपयोग कर उन्हें जीवन निर्वाह में ज़रूरतों को समझ पाएंगे। तो बेसिकली ये हमारे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल। तो ये 4 हमारे इसके अंदर हैं। आगे हम देखेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग जो हमारा एक तरीके से लर्निंग के लिए जो भी हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। टीचिंग एड्स जो हमारे होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सामान्य और विशिष्ट। तो जो सामान्य में आते हैं वो नॉर्मल आते हैं, चौक, डस्टर, श्याम पट्टी यानी कि ब्लैक बोर्ड, पुस्तक, पॉइंटर, इस तरीके के हमारे कुछ सामान्य होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। और विशिष्ट में फ्लैश कार्ड्स, मॉडल्स या फिर कोई अदर चीज़, चार्ट पेपर्स, जो भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? बच्चों का पूर्वाज्ञान चेक करते हैं। पूर्वाज्ञान हम अज्यूम करते हैं कि विद्यार्थी बाजार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो जो सामान्य जानकारी रखते हैं वो उनका पूर्वाज्ञान है। आगे हम क्या करेंगे इसके अंदर? आगे हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न हमें कौन कौन से किस किस तरीके के पूछने हैं बच्चों से। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद ही हम मेन प्रकरण अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ द एम यानी कि उद्देश्य कथन बोलना पड़ता है। उसके बाद हम अपना टॉपिक लिखते हैं। तो हमें प्रस्तावना प्रश्न कैसे पूछने हैं? जो बच्चों को उनका ज्ञान हो, उनको नॉलेज हो, उनके लेवल तक का पूछना है हमें। तो इसमें हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, छात्राध्यापिका क्रिया यानी कि टीचर एक्टिविटी, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, और स्टूडेंट एक्टिविटी। तो फर्स्ट है हमारा हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? बच्चे कहेंगे पृथ्वी पर। सेकंड है पृथ्वी पर जीवन जीने हेतु किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो सब्जियां, भोजन, किताबें, फल इत्यादि। उसके बाद ये वस्तुएं हम कहाँ से लाते हैं, हमें कहाँ से मिलती हैं? तो बच्चे कहेंगे बाज़ार से या मार्केट से। तो बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये उनके लिए एक समस्यात्मक प्रश्न यानी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे बच्चों से, अपना उद्देश्य कथन स्टार्ट करेंगे बोलना। विद्यार्थियों, आज हम बाज़ार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उस समय हम ब्लैक बोर्ड पर क्या करेंगे? अपना मेन प्रकरण जो है, हमारा जो टॉपिक है वो लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा प्रस्तुतिकरण यानी कि जो भी हमें प्रेजेंटेशन देनी है, हमने अपनी बुक से जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं वो सारे हमें मेन टीचिंग पॉइंट्स जो है हमारे शिक्षण बिंदु उसमें लिखने हैं।
तो सबसे पहला है हमारा हमारे आसपास के बाज़ार, यानी कि जो भी हमारे आसपास के बाज़ार हैं उनके बारे में हमें बच्चों को बताना है। हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले और फल, अनाज, किताबें, कपड़े इत्यादि। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से खरीदते हैं? बाज़ार से। तो ये हमारी किस में आ जाएंगी? टीचिंग बिंदु में, टीचिंग पॉइंट्स में, यानी कि शिक्षण बिंदु में। जैसा कि हम बुक पढ़ के जब भी हमने चैप्टर पढ़ा होगा, जब भी हम लेसन प्लान बनाएंगे, उस समय पर ही हम सारे टीचिंग पॉइंट्स को टिक कर लेंगे कि हमें ये टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाने हैं। और वो हमारे कैसे होने चाहिए? वो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। बाहर से कोई भी टीचिंग पॉइंट हमें इसके अंदर नहीं लेना कि हमने गूगल सर्च कर लिया या कुछ भी। जो चैप्टर में है वही मेन हमें पढ़ाना है। तो हमारे आसपास के बाज़ार हम बच्चों को बताएंगे। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? बच्चों की एक्टिविटी क्या होगी? बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और बाज़ार के बारे में अगर हमने ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखा है तो ब्लैक बोर्ड की जो हमने मिनिएचर है वो यहाँ पर लगाना है ब्लैक बोर्ड का। उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन बीच में पूछ लेंगे, बाज़ार से हम क्या क्या खरीदते हैं, तो बच्चे खुद ही बता देंगे। क्योंकि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ हमें छोटे छोटे क्वेश्चन 2-3 पूछने होते हैं मूल्यांकन के लिए। नेक्स्ट है हमारा साप्ताहिक बाज़ार। जब हम टाइप्स बताएंगे तो सबसे पहले उसमें साप्ताहिक बाज़ार बताएंगे, जो हमारे सप्ताह में एक बार लगता है। तो इसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को देंगे। सारी जो भी चीज़ें, जो कंटेंट हमारा बुक से है वही हम यहाँ पर भी बच्चों को बताएंगे। लेकिन जितना हमने लेसन प्लान में लिखा है उतना ही हमें बच्चों को बताना है। तो साप्ताहिक बाज़ार के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करने का भी आप इसमें लिखेंगे कि उत्तर पुस्तिका में वो नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? व्याख्यान विधि का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को। उसके बाद हम कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे जो बच्चों को हमें दिखाने हैं कि साप्ताहिक बाज़ारों में चीज़ें सस्ते दामों पर मिलती हैं। जो भी हमें एक एक लाइन का या कुछ भी ऐसी यूनिक सी चीज़ आ रही है वो हमें फ्लैश कार्ड पर लिखना है, जो लास्ट बेंच वाले बच्चे को भी ईजिली दिख जाए। तो फ्लैश कार्ड छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन उसमें बहुत कम लिखा जाता है ताकि वो बोल्ड लिखा जाए, बड़ा लिखा जाए, इतना स्पेस हो उसके अंदर। नेक्स्ट हम बताएंगे बच्चों को मोहल्ले की दुकानें क्या होती हैं। मोहल्ले की दुकानें जैसे कि होलसेल नहीं होती, वहाँ पर छोटे छोटे सामान मिलते हैं, होलसेल शॉप से वो ख़रीद के लाते हैं। तो जो भी चीज़ें उसके अंदर लिखी हैं हमारी बुक में है, जो भी कंटेंट हम वहाँ से पढ़ रहे हैं वही हम लेसन प्लान में पढ़ाएंगे। स्टूडेंट जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का हम यूज़ करेंगे और आगे फ्लैश कार्ड बच्चों को मोहल्ले की दुकानों का दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? बच्चों को नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट इसका कौन सा टाइप है? नेक्स्ट टाइप है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में कैसी दुकानें होती हैं? बड़ी दुकानें होती हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं शॉपिंग मॉल्स में किस तरीके से बहुत अच्छे से शॉपिंग करते हैं। बहुमंजिला इमारत होती हैं, वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशन होता है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो वो चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का हम यूज़ करेंगे, फ्लैश कार्ड्स दिखाएंगे शॉपिंग मॉल का, और शॉपिंग मॉल में किस प्रकार की दुकानें होती हैं ये बच्चों से पूछेंगे। तो बच्चे बताएंगे कि बहुमंजिला इमारत होती है, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, एयर कंडीशन दुकानें होती हैं, वहाँ पर शॉप्स होती हैं। तो ये चीज़ें बच्चे आपको बताएंगे। बीच बीच में आपको उनकी नॉलेज को चेक करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम बताएंगे टाइप, उनको बाज़ार की श्रृंखला, जो बाज़ार होते हैं उनकी श्रृंखला क्या है। हम बाज़ारों से क्या करते हैं? सामान लेते हैं बड़ी दुकानों से, फिर वो छोटी दुकानों पे जाता है। इस तरीके से एक चेन जैसी बनी होती है। तो ये हमें बच्चों को बताना है। यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी भी होते हैं, जहाँ से बच्चे जो बच्चों को हमें बताना है, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, थोक रेट में वो सामान को बेचते हैं, फिर वहाँ से बड़ी दुकानों वाले लोग खरीदते हैं। उसके बाद वो छोटी दुकानों पे जाता है, फिर मोहल्ले की दुकानों तक आता है। इस तरीके से एक चेन बनी जो होती है वो बाज़ारों की श्रृंखला होती है। बच्चे इसको भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो व्याख्यान विधि है, एक्सप्लेनेशन मेथड है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। और क्या करेंगे? फ्लैश कार्ड बच्चों को दिखाते हुए चलेंगे। लास्ट में क्या करेंगे? बाज़ार और समानता। बाज़ार और समानता किस तरीके से आपस में मिली हुई है, ये चीज़ें आप बच्चों को बताएंगे, ये चीज़ें समझाएंगे। हमने साप्ताहिक बाज़ार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों को देखा। इन दोनों दुकानों में बड़ा अंतर है, मतलब कुछ छोटी पूंजी वाले होते हैं और कुछ बड़ी पूंजी वाले होते हैं। तो यही है कि इनमें समानता को आपको दिखाना है कि किस तरीके से ये लोग अपना व्यापार करते हैं या किस तरीके से अपनी दुकानें चलाते हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें बच्चों को बतानी है। नेक्स्ट है आपका छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप व्याख्यान विधि का यूज़ करेंगे
और उसके बाद आपको एक लास्ट फ्लैश कार्ड बच्चों को दिखाना है। इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसा कि ये मैंने बनाया हुआ है, तो आप कितना चार्ट पेपर का जो हाफ हिस्सा होता है उसका भी हाफ करके, मतलब एक चार्ट पेपर में आप 4 साइड्स कर सकते हैं, वो आपका एक फ्लैश कार्ड होगा। 4 फ्लैश कार्ड्स आपके एक चार्ट पेपर में बन जाएंगे और आपको एक हार्ड शीट के ऊपर उसको पेस्ट करना है या किसी हार्ड शीट पर ही आपको उसको बनाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकैपिचुलेशन यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद 2 से 3 क्वेश्चन हम नॉर्मली बच्चों से पूछते हैं जो शॉर्ट टाइप के होते हैं। तो हम पूछेंगे कि मोहल्ले की दुकानों से कैसी वस्तुएं मिलती हैं, तो बच्चे बताएंगे इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना है, अटेंटिवली सुना है, बहुत अच्छे से केयरफुली सुना है। सेकंड है साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस बच्चों से पूछने हैं लास्ट में। और हमारा लास्ट इसमें क्या रह जाता है, गृह कार्य, यानी कि हम बच्चों को होम असाइनमेंट या होमवर्क देते हैं। तो एक कोई भी क्वेश्चन हम बच्चों को दे देंगे जिसका बच्चे आंसर लिख कर लाएंगे अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि नोटबुक में। बाजार के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अपनी उत्तर पुस्तिका में या कार्य पुस्तिका में कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन बच्चों को आप देंगे। क्वेश्चन आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं या आप एक्सरसाइज में से भी ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट आप करेंगे पर्यवेक्षण टिप्पणी, यानी कि जो सुपरवाइज़र हैं, जो भी आपका लेसन प्लान देख रहे हैं, आपको पढ़ाते हुए आपका लेसन प्लान चेक कर रहे हैं, वो आपकी कमियां, ब्लैक बोर्ड राइटिंग आपकी ठीक नहीं है, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ कैसी हैं, या आप एक्सप्लेन कितने अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बच्चे अटेंटिव होकर सुन पा रहे हैं या नहीं, डिसिप्लिन कैसा है क्लास का, इस तरीके से जो भी चीज़ें होंगी वो सुपरवाइज़र आपकी इस खाली जगह पर पर्यवेक्षण टिप्पणी के नीचे लिखेगा। अगर आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से सारी चीज़ें गुड वगैरह लिखेंगे वहाँ पर, और कोई कमी है तो वो भी मेंशन करेंगे। तो ये था हमारा पूरा लेसन प्लान, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखा कि किस तरीके से हमें एक लेसन प्लान प्रेजेंट करना होता है। और इस टॉपिक को आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। हमारे आसपास के बाज़ार, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चैप्टर का लेसन प्लान नहीं बनाते, लेकिन ये जो लेसन प्लान है ये बहुत ही अच्छा है और बच्चों की नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।